आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ निराला, हे नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम, हरि नाम यही हरि नाम, हे जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पावन पुनीत, पापों मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी शतन्नमामि। तुमेव माता तथा तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दनम्। ओम जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमाना चन्द्रपूर्वे साध्या शान्तिदेवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीवन्देगामे कुलजम्पकपाटलब्जै पुण्या गजाधिकरवीररसाल पुष्पै बेलपप्रवाल तुलसीदल मंजरे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। सांगाय सपरिवाराय श्री मद्भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की।
यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भागवत जी को प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री राधे। मंच को प्रणाम करते हुए, व्यास मंच को प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृपया निवेदन है, सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, शीघ्र करें। और मैं स्वागत के लिए कुछ भक्तों को आमंत्रित करता हूं, वह आकर के भागवत जी को प्रणाम करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे, शीघ्र करें। पल्लवी जैन जी आकर के भागवत जी को प्रणाम करें और अपना स्थान ग्रहण करें। इसिका भगत जी, सनागा भगत जी, रिगा भगत जी, मेनू जैन, दिया ठाकुर, अंशु ठाकुर, पुनीता कुमारी, कुमकुम कुमारी, नूतन कुमारी, अर्चना कुमारी, मनीषा चोपड़ा, महंसी आकर के भागवत जी को प्रणाम करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी शांति का परिचय बना के रखेंगे और जितने भी भक्त यहाँ आइट साइड में खड़े हुए हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया विशेष निवेदन है। कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे। जो आइट साइड में खड़े हुए हैं वो कृपया कर अपना आसन ग्रहण करें, अपना स्थान सुनिश्चित करें। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का जो यहाँ कथा पंडाल में विराजमान है। साथ ही दूर दराज से पधारे हुए समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों को राधे राधे एवं चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी वैष्णव हरिभक्तजनों को राधे राधे एवं यज्ञ में विराजमान सभी ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम। और जो चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कथा को आप तो देख ही रहे हैं और अधिक से अधिक शेयर करके कथा को आगे बढ़ाएं ताकि सभी भक्त आपके माध्यम से धर्म लाभ प्राप्त कर सकें। जितने ही भक्त यहाँ पर विराजमान हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि देवी प्रतिभा जी यूट्यूब चैनल पर जाएं और सदस्यता लेकर के यूट्यूब के माध्यम से सदस्यता लेकर के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जाकर के आप कथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह कथा आपकी जन जन तक पहुंच सके। तो आप तो यहाँ पंडाल में बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो आपके माध्यम से कम वह उस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। आप भी पुण्य के भागी बनेंगे और जिनको आप कथा श्रवण कराएंगे वह भी बनेंगे। तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस कथा को जरूर शेयर करें। लिंक को आप जाकर के लिंक में जाकर के शेयर जरूर करें। आज हम और आप तृतीय दिवस की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से जुड़ेंगे और श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा से जुड़ करके हम अपने इस जीवन को धन एवं सफल बनाएंगे। एक बार मां भवानी सेवा न्यास बायसी पुणिया कमेटी है जो एक बार जोरदार तालियों से कमेटी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, जो इन्होंने अथक मेहनत प्रयास के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार तालियां जो यहाँ पर निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और भागवत कथा रूपी अमृत में सबको व्यवस्थित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सभी प्रशासन का स्वागत करें। और कथा से जुड़ने से पूर्व मैं आपको लिए चलता हूं सीधा वृंदावन, जहां पर निरंतर सेवाएं चल रही हैं। देवी जी के साथ में आप भी कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं। जिनको
चलना है। जिन भक्तों का मन करे कि मुझे भी उन गरीब बेसहाय कन्याओं के विवाह में अपना यथायोग सहयोग प्रदान करना है, तो आप भी अपने इस पवित्र धन को धर्म से जोड़ सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो जिनको भी श्रीधाम वृंदावन में उन गरीब कन्याओं के विवाह में सम्मिलित होना है, तो हमारे आंसू भैया यहाँ साइड में बैठे हुए हैं मंच के पास में दाईं ओर, तो उनके पास में आकर के अपने पावन से नाम लिखा लेंगे और रसीद प्राप्त कर लेंगे और अपने इस पवित्र धन को धर्म से जोड़ सकते हैं। अपने बच्चों के नाम से, माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से यथा सहयोग आप यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। और जो पंडाल में यज्ञ में जो भी सहयोग कर रहे हैं, एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने कमेटी का सहयोग किया। और यज्ञ के पास में कार्यालय लगा हुआ है, तो प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि हमें भी वहाँ सहयोग करना है, तो आप कमेटी का भी सहयोग यथा सहयोग कर सकते हैं। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए देवी जी से हम आग्रह करें कि आज की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करें। एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृ चरणाकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणाकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः श्री मुक्तिनाथाय सालग्राम स्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेव्याय श्रीभूमि सहितायते सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए ना सतविघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आई तेरो द्वार। हे वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नावला किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखना चोर, जय जय माखना चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की, आज के आनंद की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री भागवत भगवान को नमन वंदन। भगवान श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरण कमल में नमन वंदन। इस ग्राम के देवता को वंदन, स्थान के देवता को वंदन, वास्तु देवता को नमन वंदन, यज्ञ नारायण भगवान को नमन वंदन, संत समाज को नमन वंदन, राष्ट्र को वंदन, गौ माता के पावन चरणों में नमन वंदन। और आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में कथा श्रवण पान करने के लिए पधारे समस्त हरिभक्त वैष्णव जन को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बड़े भाव से आज कथा के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। कथा से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम में हम सभी झूमेंगे। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना। आइए अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम
रे खिलमो मधुरम। भाव से ताली बजाते हुए देखो वचनं मधुरं चरितमधुरं वचनमो मधुरमो चरितमो मधुरम। वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनमो मधुरमो वलितमो मधुरम। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितमो मधुरमो भ्रमितमो मधुरमो मधुराधिपतेर्खिलमो मधुरम्। वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मो मधुरः। पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नेत्रमो मधुरं सख्यमो मधुरं मधुराधिपतेर्खिलमो मधुरम्। मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलमो मधुरम्।
मधुराधिपते रे खिलमो मधुरम करणाम मधुरम तरणाम मधुरम करुणम मधुरम तरुणम मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणम मधुरम रमणमो मधुरम गमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं एवमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रेखिलमो मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रेखिलमो मधुरम् दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाते हुए गुंजा मधुरा माला मधुरा कुञ्जो मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा विधे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रेखिलमो मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रेखिलमो मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा
मधुरम वदनमो मधुरम नयनमो मधुरम हसितमो मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनमो मधुरं मधुराधिपतिर्गिलमो मधुरम् कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो एक बार जोर से बोल दो ना राधे राधे बायसी वालों बोलो ना मुस्कुरा करके बोल दो ना आइए बड़े भाव से
तृतीय दिवस के पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। आप सब अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और भाव से आज के सत्संग गंगा में हम सभी प्रवेश करेंगे। आप लोग बड़े भाव से कथा में पूर्व से ही उपस्थित होकर के कथा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। एक बार समस्त श्रोता के लिए जोरदार ताली बजाएं और साथ में देखो, आपके क्षेत्र में कथा सुनाते हुए आज 3 दिन हो गए, लेकिन ये 3 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आप सभी का इतना ज्यादा प्रेम हम लोगों को मिल रहा है। जहां हम रुके हुए वहां आप लोग जाते हैं, समिति के भैया लोग भाभी लोग जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, कुछ कमी तो नहीं। देखिए ये प्रेम देख करके बड़ा दिल हर्षित हो रहा है। एक बार समिति के सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। और यही प्रेम 7 दिन तक आप सभी का बना रहेगा। 7 दिन ही क्या, हमेशा के लिए बन गया। देखो, एक बार अगर रिश्ता जुड़ जाए तो वो जीवन भर के लिए होता है। और आप सभी का रिश्ता भगवान से तो जुड़ ही रहा है। भागवत कथा आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ में, भक्ति के साथ में कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, आज तृतीय दिवस के पावन कथा में सब कोई अपने स्थान में बैठ करके धैर्यता के साथ में, सावधानी के साथ में कथा को श्रवण करें। क्योंकि हम जितने सतर्क होकर के, जितने सावधान होकर के कथा को सुनते हैं, उतने ही जल्दी हमें समझ में आएगी। इसलिए बिल्कुल शांति के साथ में कथा को सुनेंगे। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने कैसे भागवत कथा को श्रवण किया, ये कथा सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को श्रवण पान कराया। अब यहाँ पर मुनियों ने जैसे सुन लिया कि सुखदेव जी महाराज ने भोले बाबा द्वारा भागवत कथा श्रवण पान किए। अब यहाँ पर मुनियों ने पूछा कि ये जो परीक्षित हैं, जिनको सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक कथा को सुनाया, ये परीक्षित कौन है, इनको श्राप कैसे लगा? ये कथा जो है ना, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन सुनाया। इसलिए कथा का नियम है, भागवत कथा 7 दिन ही किया जाता है। 7 दिवसीय कथा है। राजा परीक्षित को कैसे श्राप लगा, वो है कौन, कैसे जन्म हुआ था, कैसे उनका वंश था, कैसा राज्य था, हर बात हम जानना चाहते हैं। मुनियों को मन हुआ और सवाल कर दिया। अब सूत जी महाराज राजा परीक्षित के विषय में बता रहे हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। ए मैया बोलो ना। अब देखिए, आप लोग जो इधर उधर मुड़ गए ना, इधर मुड़िए। हाँ, ऐसे आप कथा में आते हैं तो बिल्कुल किसी का परवाह मत करो। एक जगह में बैठ गए, फिर 3 घंटे सिर्फ इधर देखना, हमें देखने आए हो ना, कथा को सुनने आए हो तो कथा ही सुनिए, तभी आनंद है। अगर आप इस पंडाल में बैठ करके भी पंचायत करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए 3 घंटे केवल इस साइड देख करके अपने कान को यहीं पर लगा दीजिए, मन को यहीं पर लगा दीजिए। कथा सुनने का सफलता तभी मिलता है जब आप तन के साथ में मन से भी यहाँ उपस्थित हो। आप शरीर से तो आ गए, लेकिन मन से भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी काम करो मन लगा करके करना चाहिए। प्यार से बोलो। अब माताओं की तो आवाज आ रही, लेकिन बाबा लोगों की बिल्कुल नहीं आ रही। जोर से बोल दो ना। 22 वालों फुल एनर्जी में बोलो ना।
तो राजा परीक्षित कौन है? अब यहाँ सूत जी महाराज परीक्षित के बारे में बता रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरावीत गदाभिमर्शम् भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की युद्ध हो रहा है। महाभारत में जब अंतिम युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच हुआ, और जैसे भीम ने गदा प्रहार किया दुर्योधन के जांघ पर लगता है और जंगा विदीर्ण हुआ। इस युद्ध में कौरव हार गए, पांडव जीत गए। अब देखिए महाभारत इतना विशाल युद्ध में पांडव तो जीत गए, विजयी श्री इनको मिला, कौरव हार गए। क्यों हार गए? हारने का कारण क्या है? तब कहा कि जब कौरवों को पूछा गया तुम्हें कौन चाहिए, तो कौरव ने कहा कि भगवान को नहीं चुना। भगवान ने पूछा, पांडव को भी पूछा, कौरव को भी पूछा, लेकिन कौरव कहते हैं हमें आप नहीं आपकी सेना चाहिए। उन लोगों ने संख्या को देखा, भगवान को नहीं चुना, इसी कारण कौरव हार गए। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के बहुत से परीक्षा आते हैं। ये भागवत कथा जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। अगर आप यहाँ की कथा को सुनते हो, चरित्र को सुनते हो और विचार करते हो, अकेले में बैठ करके चिंतन करते हो, तो यहाँ के प्रत्येक कथा हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, और हमारे पास भी केवल 7 ही दिन है। राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गया, भगवान मिल गए कथा सुनने से। हम लोगों को भी यही कथा से भगवान मिल जाएंगे। अब यहाँ पर पांडव जीत गए, कहने का मतलब महाभारत जैसी परीक्षा हम सबके लाइफ में आते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस समय केवल भगवान को याद करना चाहिए। अगर आप हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में भगवान को अपने साथ रखोगे, जिस प्रकार पांडव ने भगवान को अपने साथ रखा और उनको जीत मिल गई, उसी प्रकार हम भी जीवन के हर परीक्षा में, हर घड़ी, हर समय भगवान को अपने साथ में रखते हैं तो जीवन के हर परीक्षा में जीत निश्चित है। प्यार से बोलना पड़ेगा। आज पांडव जीत गए, भगवान बोले कि देखो आज तुम्हें जीत मिल गया, और जिस दिन विजयी मिले उस दिन उसी जगह पर रहना उचित नहीं है, इसलिए इस शिविर को छोड़ करके थोड़ा दूर चलो हमारे साथ। भगवान के साथ में पांडव थोड़ा सा दूर गए। इधर दुर्योधन रो रहा है, शोक मना रहा है, हार गया। इस दुख में वो रो रहा है, एक कोने में बैठा हुआ है। इतने में अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा ने पूछा कि आप रो रहे हैं, अगर आपने मुझे सेनापति नियुक्त कर दिया होता तो आज जीत मना रहे होते, आप खुश होते। दुर्योधन कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप कर सकते हो तो अभी जाकर के पांडव को मार के आओ। तुरंत तिलक कर दिया, अश्वत्थामा चला गया। इधर पांडव तो शिविर से दूर गए भगवान के साथ में,
देवी द्रौपदी ने अपने बच्चों को शिविर में कक्ष में शयन करा दिया। छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, माँ ने अपने हाथों से सुलाया और मैया अपने कक्ष में गई। इधर पांडव के पुत्र पांच बेटे सो रहे हैं, नींद में हैं, गहरी नींद में हैं। रात के समय अश्वत्थामा आया, पांडव के बच्चों को पांडव समझ करके सिर काट करके ले गया और जैसे कटा हुआ सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने दूर से देखा, देख करके उसको बड़ा अच्छा लगा, खुश हुआ, हंसने लगा। आज तुमने तो अश्वत्थामा, हम हार गए थे लेकिन तुमने हमें जिता दिया, पांडव मर गए, पांडव खत्म हो गए। हंसने लगा और जैसे अश्वत्थामा ने वो सिर को हाथ में रख दिया, हाथ में लेते ही उसको पता चला है पांडव का सिर नहीं, पांडव पुत्रों का सिर है। बच्चों का सिर अत्यंत कोमल था, वो समझ गया और रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो अब हमारे कुल में, हमारे वंश में पानी देने के लिए भी किसी को जीवित नहीं छोड़ा। तुमने बाल हत्या किया। अब दुख में रोने लगा, रोते रोते उसका प्राण निकल गया। उधर देवी द्रौपदी बच्चों को सुला करके अपने कक्ष में गई थी। सुबह सुबह बच्चे देर तक नहीं जगे। आज माँ द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए, उठाने के लिए आ जाती है। जहां पर बच्चों को सुलाया था ना, वहां पर केवल शरीर तो है पर सिर नहीं है। अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को मृत देख करके आज देवी द्रौपदी रोने लगी। जमीन में बैठ करके चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। माता से सोना निधनम सुतानम निसम्य घोरम परितप्यमानम तदा रुदद्वास्तु कलाकुलक्षी तं सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। आज द्रौपदी ने जैसे अपने बच्चों को मृत अवस्था में देखा, देवी द्रौपदी रोने लगी, तड़पने लगी। जमीन में बैठ करके ऊंचे आवाज में रो रही है। पांडव जैसे आए, पांडवों ने देखा संपूर्ण बच्चे मृत अवस्था में हैं, चारों ओर खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। इस अवस्था को देख करके पांडव ने पूछा, देवी ये कुकृत्य किसने किया? लेकिन द्रौपदी कहती है, स्वामी मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मैं रात्रि में बच्चों को सुला करके गई थी, सुबह आकर के देखती हूं तो एक भी बच्चे जीवित नहीं है। जैसे देवी ने कहा तब आज अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुरंत जाऊंगा और जाकर के उस पापी को ढूंढ के लाऊंगा और उसका सिर तुम्हारे सामने काट दूंगा, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत भगवान को लेकर के अर्जुन चले गए। अश्वत्थामा भाग रहा था, अर्जुन ने पकड़ लिया और रथ में डाल लिया। भगवान बोले, ये क्या कर रहे हो? ये पापी है, ये आतताई है, इसे मार दो, देर मत करो, अभी मार दो। लेकिन भगवान ने जैसे कहा, मारने की आदेश की, अर्जुन बोले, प्रभु अभी नहीं,
द्रौपदी के सामने ले जाकर के इस पापी का मैं हत्या करूंगा, इसका भी सिर काट दूंगा। जिस प्रकार इस पापी ने मेरे बच्चों को मारा, उसी प्रकार इसको भी सिर काट करके इसको मार देंगे, वध कर देंगे। वहां अर्जुन ने भगवान के बात को नहीं माना, लेकर के आए और जैसे शिविर में प्रवेश करते हैं, द्रौपदी ने देखते ही कहती हैं कि स्वामी इसको आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। देखिए, जिस पापी ने अपने बच्चों को मारा, छोटे छोटे 5 बच्चों को मार दिया, ऐसे पापी के ऊपर भी दया का भावना। महाभारत की वो नारी देवी द्रौपदी, जिसका हृदय इतना विशाल है, जिसका उदार भावना है। अगर आज के लोग होते, सामने वाले थोड़ा सा भी हमारा कुछ नुकसान कर देते तो उसको 1000 गालियां सुनाते, खूब डांटते, दंड देते। लेकिन देवी द्रौपदी ने अपने बच्चों को मारने वाले पापी के ऊपर भी करुणा भाव दिखाया। कहा कि स्वामी छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए, इसे मत मारिए। अगर आप इसको मारते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना महापाप है। अगर आप इसको मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए जाने दीजिए। एक तो ये ब्राह्मण है और ये गुरु पुत्र है, इसलिए मत मारिए। और तीसरी बात ये कहा, अगर आप इसको मारोगे तो जिस प्रकार अपने बच्चों के वियोग में मैं रो रही हूं, उसी प्रकार इसकी मां भी इसके वियोग में रोएगी। और हम नहीं चाहते आप मारोगे और इसकी मां भी मेरी तरह रोए, इसलिए जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर को लगा कि द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, देवी द्रौपदी ने जो कहा उस बात को माना जाए, इसे जाने दो, छोड़ दो, मत मारो। लेकिन अर्जुन बोले ऐसा नहीं होगा, इसको मरना पड़ेगा। भीम जी को अत्यंत क्रोध आया। भीम बोले, अर्जुन तुम मार रहे हो या हम मारे? सब पांडव आपस में बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान दूर खड़े हैं, भगवान को किसी ने नहीं पूछा ऐसे अवस्था में करना क्या है। भगवान चुपचाप खड़े। देखो, जब तक आपसे सलाह ना मांगा जाए, जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे, तब तक अपने मन से सलाह नहीं देना चाहिए। हम लोगों का आदत होता है ना, अगर कोई है तो हम उसको हजारों ज्ञान दे देते, सलाह देते हैं। सलाह देने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। कहते हैं सलाह जो होता है ये दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, एक से मांगो तो हजारों से मिल जाती है। लेकिन सहयोग बहुत महंगी चीज है। अगर आप हजारों से मांगते हो तो केवल एक से मिलता है। सलाह तो सब देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देता। आप जब मुश्किल के घड़ी में हो तो किसी से सहयोग मांगना, साथ मांगना। कोई भी आपको सहयोग नहीं करेंगे, आपके साथ कोई खड़े नहीं होते। इसलिए साथ खड़े होने वाले तो केवल भगवान हैं, उनको ही अपना मान करके चले। आज भगवान कुछ बोल नहीं रहे, जब तक पूछा नहीं जा रहा है तब तक भगवान शांति से खड़े हैं। जब इनको जरूरत होगा तो ज्ञान मांगने आएंगे, सलाह मांगने आएंगे। जब तक नहीं मांगेंगे तब तक नहीं देना चाहिए। हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी फालतू में किसी को सलाह मत दीजिए। कोई पूछने आए तब देना, वो सलाह बेहतर होता है। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना।
तो कुछ देर बाद अर्जुन ने भगवान की ओर देखा। प्रभु आप चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ तो बताइए, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तब आज भगवान कहते हैं, अर्जुन मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवीर। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। भगवान कहते हैं कि सोए हुए को मारना बड़ा पाप है। युद्ध में भी नियम है, अगर सामने वाले के पास में शस्त्र अस्त्र नहीं है तो आप उसे प्रहार नहीं कर सकते। ये धर्म पूर्वक युद्ध नहीं है। और सोए हुए व्यक्ति को मारना भी पाप है। ऐसे व्यक्ति आतताई कहलाते हैं। बालम बच्चों को मारना पाप है। अगर बाल हत्या कोई करे तो वो बहुत बड़ा आतताई। स्त्रियम स्त्री को मारने वाला भी आतताई होता है। स्त्रियम जड़म नरिपुम हन्ति धर्मवित्। धर्म तो ये कहता है शत्रु को मारना भी पाप है। इसलिए आज भगवान ने कहा इसने बच्चों को मारा है, इसलिए ये आतताई है। अर्जुन मैं वही आदेश करूंगा जो धर्म को मानता हो। मैं धर्म के वक्ता हूं और मैं अच्छा ही उचित ही आदेश करूंगा। इसलिए ध्यान से सुनो। भगवान बोले ब्रह्मबंधुर नहन्तव्या आततायी वधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर नहन्तव्य, ब्राह्मणों को मारना पाप है। अर्जुन ये ब्राह्मण है, अगर तुम इसको मारोगे तो तुमसे बड़ा पापी कोई और नहीं होगा। ब्राह्मण को मारना महापाप है। और आतताई बधारहणः, ये आतताई है, इसे छोड़ना भी पाप है। देखो अश्वत्थामा व्यक्ति एक है और भगवान ने आदेश 2 कर दिए। ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, ये आतताई है, ये पापी है, इसे मत छोड़ो, इसे दंड दो, इसे मार दो। अब अर्जुन ने सोचा कि ये कैसा आदेश है। भगवान ने पहले ही कह दिया मैं धर्म के वक्ता हूं, मैं वही बताऊंगा जो उचित होगा। मेरा आदेश वही होगा जो स्वीकार करने लायक होगा। और तुम्हें ये करना है, ये ब्राह्मण है मत मारो, पापी है इसे मार दो। अब अर्जुन ने सोचा मैं क्या करूं। बहुत बड़ा दुविधा में अर्जुन फंस गए। सोचने लगे एक व्यक्ति को मारना भी है, छोड़ना भी है, कैसे संभव है। लेकिन अर्जुन को याद आया गीता में भगवान ने कहा था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और जीवन में कभी आप दुविधा में फंस जाओ, आपको लगे कहीं भी मार्ग नहीं दिख रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना एक जगह कुएं और एक जगह खाई, बीच में से फंसे हैं, कहाँ जाना पता नहीं। कहीं भी कदम बढ़ाते हैं तो गिरना तय है। ऐसे अवस्था में, ऐसे परिस्थिति में गीता को अध्ययन करो, बीच का रास्ता मिल जाएगा। प्यार से बोल दो ना।
अगर आपने गीता को पढ़ लिया, कभी भी कैसे भी परिस्थिति में गीता उठाइए, कोई सा भी एक श्लोक पढ़ लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में समाधान है। यहां अर्जुन को तुरंत याद आया, भगवान ने गीता में कहा था, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरीच्यते। भगवान ने गीता में कहा था, अर्जुन, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य है। जिसका बहुत बड़ा नाम है, प्रतिष्ठा है, समाज में बहुत सम्मान प्राप्त होता है, ऐसे सम्मानीय व्यक्ति को भरी सभा में अगर अपमान कर दो तो वो अपमान उसे मृत्यु से बढ़कर लगेगा। वो अपमान उसको मौत से भी ज्यादा पीड़ा देता है। इसलिए सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु समान है। अर्जुन को तुरंत समझ में आया, अश्वत्थामा के सिर से मणि को निकाला और अपमानित करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। आज भगवान खुश हुए, अर्जुन तुम मेरे पक्के चेले हो, आज तुम्हारे इस कार्य से हम अति प्रसन्न हैं। यहाँ पर ब्राह्मण है तो जान से भी नहीं मारा, अश्वत्थामा को मारना तो था, भगवान ने कहा सजा देना है, मारना है, जान से तो नहीं मारा, अपमान से मार दिया। भगवान खुश हुए और भगवान बोले कि अब मेरे आने का काम पूर्ण हुआ, अब मुझे आदेश दीजिए, मैं अपने द्वारिकापुरी प्रस्थान करूंगा। भगवान अब द्वारिका की ओर जा रहे हैं, रथ में विराजमान हो गए। अश्वत्थामा ने सोचा, मेरा इतना अपमान, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बदले का भावना था। और उसने कहा कि इस वंश में मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर विचार करता है, 5 पांडव के 5 पुत्र तो मर गए, अब बचा कौन? याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक है और उस बालक को भी मैं जान से मार दूंगा। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। उत्तरा के गर्भ में जैसे ब्रह्मास्त्र लगता है, बड़ा ही कष्ट हुआ, अति पीड़ा हुआ। भगवान रथ में बैठे हैं, देवी उत्तरा दौड़ के गई और प्रभु के चरण को पकड़ लिया और उत्तरा ने सुंदर स्तुति गाया है, हे प्रभु बचाइए, पाहि माम रक्ष माम, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्योः परास्परम्। आज देवी उत्तरा कहती है, पाहि माम रक्ष माम, हे प्रभु मैं आपके शरण में आई और मुझे विश्वास है आप अवश्य ही रक्षा करोगे। उत्तरा के जीवन में जब संकट आया तो किसी और के पास नहीं गई, सीधा दौड़ करके प्रभु के शरण में गई, क्योंकि उसको विश्वास है बचाने वाले केवल भगवान हैं। आज उत्तरा कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे से जानती हूं, जब जीवन में संकट आ जाए तो कोई भी आपका सहारा बनने नहीं आएगा। ये दुनिया की सच्चाई है। आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, उसी घड़ी में आप अपने रिश्तेदारों के पास जाइएगा, सहयोग मांगिएगा। आपके घर में गरीबी है, आप दुखी हैं,
खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो आप रिश्तेदार को फोन लगा करके देख लेना, जवाब कैसा जवाब आपको मिलेगा। गरीबी है तो रिश्तेदार आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। दुनिया के रिश्ते ऐसे होते हैं, लेकिन अगर भगवान पर भरोसा हो, भगवान पर विश्वास हो, तो वही हमें साथ देंगे। आज उत्तरा कहती है, जब द्रौपदी के जीवन में दुख आया, कब देवी द्रौपदी को दुशासन ने अपमानित करके भरी सभा में साड़ी को खींच रहा था, चीर हरण कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने सबको देखा, कोई तो मुझे रक्षा करेंगे, कोई मेरे लिए एक शब्द बोलेगा, सबकी ओर देखा, आस लगाई, परंतु दुनिया वालों ने सहयोग के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। अंतिम में जब निराश हुई तो याद केवल भगवान आए। तुरंत कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी जगत पते, हे द्वारिका के वासी, हे द्वारिकाधीश, आपको पता नहीं है मैं यहाँ कितने कष्ट में हूँ, आप क्यों नहीं आते? तो तुरंत भगवान आए, चीर प्रदान किया, वस्त्र प्रदान किया, साड़ी को बढ़ाया, तब द्रौपदी के सम्मान का रक्षा किया। इसलिए मैं जानती हूँ, ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं किसी के शरण में नहीं गई, सीधा आपके पास में आई, और आप तो मुझे अवश्य ही रक्षा करोगे। आज ये उत्तरा ने कहा कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं, गर्भ में जो बालक है यही एक बालक है जो इस कुल को आगे बढ़ाएगा, और इसका जीवित रहना जरूरी है। इसलिए प्रभु मुझे कुछ हो जाए लेकिन इस बालक की रक्षा करना। तब भगवान तुरंत मैया के गर्भ में प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया, राजा परीक्षित की रक्षा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार परीक्षित जी का रक्षा भगवान ने किया। और उसके बाद भगवान बोले अब काम हो गया, अब हम यहाँ से द्वारिका चले जाएंगे, अब तो आदेश दे दो। अब जैसे भगवान कहते हैं, तुरंत मैया कुंती दौड़ के आई, चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारंभ करती है। भगवान बोले मैया आप ये क्या कर रहे हो? आप हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आज कुंती बुआ कहती प्रभु आज आप मत बोलो, चुप रहिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ हम बोलेंगे, आप बिल्कुल शांति से सुनते रहिए। तो आज कुंती बुआ ने भगवान का सुंदर स्तुति गाया है। कुंती बुआ कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे देवकी नंदन, हे नंद नंदन, हे यशोदा के नंदन, हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। देखो आज कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगने की इच्छा की। क्या मांगा? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? कुंती बुआ ने जैसे कहा कि मुझे कुछ मांगना है, भगवान बोले मैया जरूर मांगिए, आप जो भी मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। जैसे भगवान ने कहा जो मांगना है मांग लीजिए,
लेकिन मैया बोली कि देना पड़ेगा, भगवान बोले दे दूंगा। अब मैया कुंती कहती है प्रभु हमको दुख दीजिए। अब बताइए संसार में ऐसा कोई है जो भगवान से दुख मांगे? आप लोग दुख मांग सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति केवल सुख को पाना चाहता है। रोज जब सुबह सुबह हम अपने घर में पूजा करते हैं तो डेली भगवान को मांगते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं हो आपको क्या चाहिए। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दो ना। रोज भगवान को एक ही बात सुनाते, प्रभु हमको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इतना सारा पैसा चाहिए, अच्छी सी प्यारी सी बहू चाहिए। भगवान भी सुनते होंगे। रोज आप जब सुबह पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हो तो भगवान पहले से सतर्क रहते हैं कि अब आ रही है मांगने के लिए। एक ही चीज हम डेली डेली मांगते हैं, रोज मांग रहे हैं, कुछ नया नहीं, बस वही वही पुराना चीज। मांगना है तो कुछ सार्थक वस्तु मांगो। भगवान से संसारिक वस्तु को मांग करके अपने समय को बर्बाद मत करिएगा। आपने आज भी वही मांगा, कल भी वही मांगा, भगवान के सामने जाते हो तो थोड़ा अच्छा सा कुछ करो ना। आपने सेवा किया, कभी भगवान को फूल से सजाओ, कभी भगवान को तुलसी से सजाओ,